हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही एक शानदार खबर के साथ, मतलब ये खबर ऐसी है दोस्तों कि लगभग लगभग 7 साल तो कम ही मैं बोल रहा हूँ, उससे भी पहले मतलब 10 साल के बाद 15 साल के बाद ऐसा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मतलब कई समय तक हम लोग देख नहीं रहे थे। तो कौन से सेक्टर के बारे में बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। यस, काफ़ी इस सेक्टर को अवॉइड किया जाता है, जो कि देखा गया तो सच भी है, इतने सालों से चल ही नहीं रहा था। बट यस, अभी के परफॉर्मेंस की बात करें, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी की अगर हम लोग बात करें 5 दिन में 3%, इंडेक्स की बात है महीने भर में 20%, ऑलमोस्ट 6 महीने में 50%, साल भर में अगर देखेंगे 60% एंड 5 साल में 200% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली 5 साल की 200% की तेज़ी कोई एक साथ नहीं है, यहाँ पे अगर देखा गया तो कई समय तक ये चल ही नहीं रहा था। ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है अभी, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में रियल इस्टेट से रिलेटेड जो एक्सपोजर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली रियल इस्टेट सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते हमेशा हम लोग 3 कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उसमें से पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। यस, बीच में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट हम लोग को इसमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, बाद में उन्होंने अपना फैसला क्यों रिवर्स कर लिया था, अभी जाके अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर 24 में 14,000 करोड़ तक के सेल्स बुकिंग का टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको वो कंप्लीट भी यहाँ पे करेंगे। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। मैंने बीच में वीडियो बना के भी कहा था कि ऐसा टाइम पहली बार देखने को मिल रहा है कि रियल एस्टेट में इतना डिमांड है कि उन्होंने दीपावली के टाइम जो डिस्काउंट भी था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। मतलब यूजुअली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो भी किसी भी रियल एस्टेट कंपनी ने यूजुअली दिया नहीं। इतना ज़बरदस्त डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट बात करें ओबेरॉय रियल्टी, कमाल का परफॉर्मेंस इसका भी देखने को मिला। आज के दिन तो 4% यहाँ पे भाग रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न है, यस, उन्होंने नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ठाणे में। यस दोस्तों, ठाणे में अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लैट यहाँ पे रहने वाला है 3 BHK के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट या फिर 1100 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा, जिसकी कॉस्टिंग रहेगी लगभग 2 करोड़ के आसपास। सो काफ़ी ओबेरॉय रियल्टी की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी प्री बुकिंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड है। एंड 5 साल के डेटा की बात करें तो 200% के रिटर्न्स यहाँ पे भी देखने को मिले। ऑब्वियसली रिटर्न्स पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखने नहीं होते, बट येस, ये जो इतना परफॉर्मेंस देखने को मिले उसमें कोई रिटर्न्स नहीं बने। बट अभी जाके इन कंपनीज में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब रियल एस्टेट में कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसने भी शानदार रिटर्न्स दिए। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 200 सवा 200% के रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को रियल एस्टेट में देखने को मिल रहा है। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट क्या है रियल एस्टेट कंपनी का, खास करके आपको पता है रियल एस्टेट बाजार सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे बिजनेस बनता है, तो आपको पता ही है मुंबई में हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए अभी तक के जितने भी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो हम लोग को मुंबई की ओर ही आकर्षित होते हुए देखने को मिलते थे। बट अभी धीमे धीमे सारी चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, एंड अदर सिटीज़ में भी हम लोग को कमाल का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी लोगों की अर्निंग्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये जो मुंबई के जो टॉप नॉच रियल एस्टेट डेवलपर्स है वो अभी आउटसाइड मुंबई भी जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी यहाँ पे आई थी कि वो बेंगलुरु, पुणे, उसी के साथ साथ दिल्ली की अगर बात करें, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा अभी उनका फोकस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। इसी के साथ साथ मैंने एक पॉइंट भी आप लोगों को कहा था एंड सिखाया था कि रियल एस्टेट में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, बट फिर भी आपको उस सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल इस सेगमेंट में अगर आप निवेश करते होंगे, बिल्डिंग मटेरियल मतलब क्या है, इसमें पाइप भी आ गया, ठीक है, उसमें पेंट भी आ गया, स्टील आ गया, सीमेंट भी आ गया, ठीक है, सिरामिक्स भी आ गया, टाइल्स आ गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो अगर उस सेगमेंट में अगर आप निवेश कर रहे हो तो रियल एस्टेट में डिमांड कैसे चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल रियल एस्टेट कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर रही है, तो इन सेगमेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है। क्यों पॉलीकैब वायरिंग केबलिंग वाली कंपनी इतना अच्छा करे कि यह इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, उसके पीछे के रीज़न भी हम लोग को ये भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। डिमांड काफ़ी हायर लेवल का देखने को मिल जाता है। एंड ये तो अभी तक रेट कट हुआ भी नहीं है। अगर रेट कट स्टार्ट हुआ तो जस्ट इमेजिन कि कितना और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि लगभग 7 से 10 साल के बाद ऐसा परफॉर्मेंस हम लोग को रियल एस्टेट सेगमेंट में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वापस JFS की बात होने वाली है। कल के दिन एक खबर यहाँ पे देखने को मिली थी, कौन सी वाली, कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 10,000 करोड़ यहाँ पे रेज करने वाले हैं थ्रू बॉन्ड्स, मेडन बॉन्ड्स। मेडन मतलब फर्स्ट टाइम
यहाँ पे वो बॉन्ड के थ्रू पैसा यहाँ पे उठाने वाले हैं। पर दोस्तों इसी से रिलेटेड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, मैंने पीडीएफ ओपन किया, आप देख सकते हैं 21 नवंबर आज ही की तारीख है। सो सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे जैसे कि हमने भी देखा कि जेएफएस 3% भागते हुए देखने को मिला। रिपोर्ट ये है कि बॉन्ड इशू होगा ऑफ अप टू 10,000 करोड़ के आसपास। सो क्या क्लैरिफिकेशन आया है? सो कंपनी यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती है कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। मतलब ये जो न्यूज़ है ये स्पेक्युलेटिव है या फिर आप बोल सकते हैं फेक है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा करंटली, भविष्य में होगा तो पता नहीं, बट येस फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं कि हम लोग बॉन्ड इश्यूएंस के थ्रू या फिर मनी रेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे क्लैरिफाई करके सबको यहाँ पे बता दिया है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। मार्केट में है तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत बार हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, खबरें आती रहती है जाती रहती है, कभी सच भी होती है कभी झूठ भी होती है। तो फिलहाल इस खबर की अगर हम लोग बात करें तो साफ साफ कंपनी ने कहा है इसको स्पेक्युलेटिव है, ये फेक है, इसके ऊपर भरोसा ना करे करके। सो चलिए ठीक है, इसी चीज़ के चलते अभी कल के दिन जेएफएस को वापस एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी पैनिक की कोई बात यहाँ पे है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कंपनी सीधा जीरो हो जाएगी करके। ठीक है, बिगिनर यूजुअली इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अभी तक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, भविष्य में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पे रह सकता है, उसकी उम्मीद है। अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, तीसरा पॉइंट। यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी यहाँ पे की थी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे देखा गया तो कुछ क्वेरीज यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिले, उसी को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि शेयर होल्डर का जो कोटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब ज़्यादा क्वेरीज है। सो शेयर होल्डर का कोटा में क्या हम टाटा टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। 10% के आसपास रिजर्वेशन रखा हुआ है। हाँ, अभी सवाल क्या है कि मेरे पास टाटा मोटर नहीं है, मेरे पास टाटा मोटर का डीवीआर है, तो भी कर सकते हैं? येस, आप कर सकते, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मेरे पास दूसरी कोई टाटा की कंपनी क्या कर सकते? नहीं कर सकती। सिर्फ टाटा मोटर एंड टाटा मोटर डीवीआर अगर होगा तो ही आप टाटा मोटर का जो ये टाटा टेक्नोलॉजी का ये जो आईपीओ है उसका जो शेयर होल्डिंग कोटा है उसमें आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सर मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में मतलब मैं अप्लाई तो करना चाहता हूँ, बट टाटा मोटर का शेयर मतलब मैं कल खरीदूँ तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मैं आज मैंने टाटा मोटर का शेयर खरीद लिया, ठीक है, या फिर डीवीआर खरीद लिया, तो क्या मुझे शेयर होल्डिंग का जो कोटा है स्पेसिफिकली क्या मुझे वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा दोस्तों। सो इससे रिलेटेड लास्ट डेट यहाँ पे 13 तारीख से पहले अगर आपके पास अगर टाटा मोटर का शेयर या फिर डीवीआर का शेयर अगर आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। इससे रिलेटेड सबसे आसान तरीका आपको एक बात चेक करनी है, कौन सी? कि आप अपना जीमेल चेक कर लो। जीमेल मतलब अलग अलग मेल आप इस्तेमाल करते होंगे, पर मैक्सिमम 99% लोग जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपके पास टाटा मोटर या फिर डीवीआर का शेयर है, ठीक है, जिस भी डीमैट अकाउंट में है, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड जो भी आपका जीमेल आईडी रहेगा उसके साथ अटैच किया हुआ, चेक कर लेना आपका इनबॉक्स, वहाँ पे आपको मेल आया होगा। ठीक है, अभी देखा गया तो मेरे फैमिली मेम्बर में मैंने टाटा मोटर के कुछ शेयर्स है जिस डीमैट अकाउंट में, तो वहाँ पे मैंने मेल चेक किया तो येस ऑलरेडी मेल यहाँ पे आ चुका है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ओर से। अभी जिस डीमैट अकाउंट से रिलेटेड टाटा मोटर के शेयर मेरे पास नहीं है उसमें कोई मेल आया नहीं है। सो आप ज़रूर अपना मेल इनबॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की अगर यहाँ पे बात करें, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि सर मेरे पास टाटा मोटर के या फिर टाटा मोटर डीवीआर वॉटएवर, ठीक है, टाटा मोटर के शेयर से, तो मैं क्या 2 बार अप्लाई कर सकता हूँ? 2 बार अप्लाई करना मतलब क्या? एक है शेयर होल्डर का स्पेसिफिकली रखा हुआ कोटा, उसमें तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, बट उसी के साथ साथ जो एक नॉर्मल को ये भी रहता है ना कि रिटेलर एचएनआई, बिग एचएनआई, क्या उसमें भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब 2 बार हो जाएगा। तो आप कर सकते हो क्या? तो यस दोस्तों, आप कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी टाटा मोटर के शेयर होल्डर, टाटा मोटर मतलब डीवीआर भी पकड़ लेना, एंड जो जैसे मैंने कहा है कि 13 तारीख से पहले जिनको यहाँ पे प्रॉपरली मेल आया हुआ है उन्हीं के लिए ये चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। पर मेरे पास कितने शेयर्स होने चाहिए? आपके पास केवल 1 शेयर भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको मेल आया होगा, जैसे मैंने कहा ना, आपको मेल आया मतलब आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। मतलब एक लॉट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाटा मोटर एज अ शेयर होल्डर जो कोटा है उसमें आप जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे कंडीशन है अप टू 2 लाख ही अलाउड है, आप 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पे लगा नहीं सकते। ठीक है, वहाँ पे आपने लगा दिया, फिर उसके बाद आप नॉर्मली कैसे लगाते हो वहाँ पे भी जा सकते हो। इधर रिटेल कैटेगरी में 15,000 तक लगा सकते हो,
ठीक है, या फिर स्मॉल HNI कैटेगरी में या फिर बिग HNI कैटेगरी में वहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है कि स्पेसिफिकली आपको एडवांटेज है करके, वरना किस बात का एडवांटेज। ठीक है, पर मेरे पास टाटा मोटर का शेयर नहीं है, तो फिर नॉर्मल IPO जैसे आप अप्लाई करते हो अभी तक जैसे कर रहे थे, किसी एक कैटेगरी में आपको लगाना पड़ेगा, आइदर रिटेल या फिर HNI फिर बिग HN, मतलब स्मॉल या फिर बिग, दैट्स इट। ऐसा ही नॉर्मल, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सो आई होप दोस्तों आपके जो बेसिक ये डाउट थे, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसको कवर भी यहाँ पे किया होगा, वो सॉल्व यहाँ पे हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये IPO इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, पहले ही दिन के कुछ चंद घंटों में ही आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग अप्लाई यहाँ पे करने। यूजुअली क्या करते हैं लोग, तीसरे दिन के भी आखिरी मतलब कुछ क्षण तक रुक जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पहले दिन ही, पहले कुछ चंद घंटों में ही ऐसे हेडलाइन आ जाएगी कि भाई इतना इतना गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया करके, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया करके। ठीक है, तो आप किधर भी जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, भाई पूरी तरीके से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे प्योर, जैसे मैंने आपको बोला है ना भाई, लक के ऊपर ही रहता है रे ये IPO VPO, ऐसा कोई बात नहीं है। कितने लोग मैसेज करते सर मुझे तो IPO लगता ही नहीं है, कोई ट्रिक है क्या? अरे भाई कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक होता तो भाई मैंने ही कर लेता। सिर्फ लगा के छोड़ देने का, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया। ठीक है, बेवकूफ़ मत बनना कि कोई ये ट्रिक होती है वो ट्रिक होती है, पहले दिन लगाओ आखिरी दिन लगाओ, बैंकिंग के थ्रू लगाओ या फिर UPI से मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। पूरा सब्सक्राइब हो जाने के बाद सीधा पैन कार्ड के हिसाब से लॉटरी सिस्टम निकलती है और आपका नाम सामने यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो बस अप्लाई करके छोड़ देने का, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किसकी किस्मत चमकती है करके, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे मैंने कहा ज़बरदस्त एप्लीकेशन आने वाले, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन भी हम लोगों ने देखा 50-60% प्लस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शायद से ऐसा भी लग रहा है कि जिसको ये IPO नहीं लगेगा, ठीक है, वो शायद से मतलब ओपन मार्केट में जैसे मतलब लिस्ट होने जाएगा तभी भी ओपन मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो शायद से अभी 60% नज़र आ रहा है, ये डबल पे भी लिस्ट यहाँ पे हो सकता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।